कलौ मोहागारे विषय विषसन्तप्तमनसां तमश्चक्रे दूरं मृदुसदुपदेशामृतगिरा सतां चेतस्तोषित् द्विहृदयवनानां मृगपति परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदे नमः। परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदे नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम और श्रद्धा के साथ सभी लोग मिल करके जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सब संत भक्त समाज की जय। आज के आनंद की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब चूँकि हमारे मध्य में अतिथि हैं, अतिथि संत हैं, भारत से पधारे हुए, तो सर्वप्रथम उनका मैं नाम लेता हूँ। परम आदरणीय महंत श्री रूपेंद्र दास जी साहेब शास्त्री, परम आदरणीय परम आत्मप्रिय संत श्री गौतम दास जी साहेब, आप दोनों भारत से पधारे हैं। और हमारे जो महंत साहेब रूपेंद्र साहेब जी हैं वो इस समय गुजरात में, वहाँ हमारे परम आदरणीय महंत श्री भजन साहेब उनके उत्तराधिकारी महंत हैं। गुजरात सूरत संग्रामपुरा स्थान का नाम है और बड़ा ही सिद्ध स्थान, क्योंकि स्वामी ब्रह्मलीन मुनि साहेब वहाँ पर रहते थे। उन्होंने बहुत से संस्कृत के ग्रंथ उन्होंने रचना की। कबीर जीवन चरितम उनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा भी बहुत से ग्रंथों का उन्होंने भाष्य किया है। हमारे कबीर पंथ में विशेष करके संत परंपरा में 3 महान संत हुए, 3 महान विभूति हुए, जिनमें अभी साहिब जी का एक नाम लिया मैंने। और हमारे सदगुरु कबीर धर्मस्थान खरसिया के द्वितीय आचार्य पंथ श्री हजूर 1008 प्रकाश मणि राम साहेब जी बड़े विद्वान हुए, बहुत संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान हुए। वो राजस्थान के थे जन्म से, लेकिन बाद में चल करके उन्होंने इस पंथ के बागडोर संभाली और बहुत ही सुंदर ढंग से इसका विकास किया। और तीसरे एक महान और संत हुए, अभी कुछ माह पहले आप लोगों ने यहाँ पर एक महंत साहब का दर्शन किया था। 2 संत आए थे वे लोग भी। तो उसमें जो महंत साहब थे, महंत ब्रिजेश मुनि साहेब, तो जिस स्थान से थे वो, तो उसी स्थान से अर्थात फतुहा आचार्य गद्दी है संत परंपरा का, उससे जुड़े हुए खड़शास्त्री श्री हनुमत दास साहेब जी शास्त्री, काशी के विद्वानों ने मिल करके उनको षड दर्शन का शास्त्र के विद्वान के रूप में उनको उपाधि दी और इसलिए उनको षड शास्त्री के नाम से जानते हैं। पूरे बीजक का उन्होंने संस्कृत में भाष्य किया। संस्कृत श्लोकों में उसको, जो हिंदी में कबीर साहब ने गाया था, उसको उन्होंने पूरा संस्कृत में किया और इसके साथ साथ उपनिषदों का और भी ग्रंथों का उन्होंने प्रणयन किया। 3 ये महान संत हुए हमारे कबीर पंथ में। हम सब लोगों का सौभाग्य है, उनके ग्रंथ हम सब लोगों को प्राप्त होते हैं। श्रीमद् प्रकाश मणि गीता पंथ श्री हजूर प्रकाश मणि राम साहेब जी के द्वारा लिखित ये सार शब्द सुरत योग का एक महान ग्रंथ है, जिसमें 18 अध्याय हैं और बहुत सुंदर इस साधना पद्धति का उसमें निरूपण किया गया। संस्कृत मूल है उसका, लेकिन स्वयं साहेब जी ने ही उसका हिंदी अनुवाद भी कर दिया है। और हमारे श्री गौतम साहेब, हमारे जो पूज्य धर्माधिकारी साहब यहाँ पर पधारे थे, उनके साहब जी आप साथ रहते हैं, लेकिन शिष्य हैं आप पंथ श्री मुकुंद नाम साहब जी की, तो बड़ा सौभाग्य है। और साहब जी हम लोग जब गए पीछे वो 2023 में, तो साहब जी का बड़ा सहयोग मिला हम लोगों को।
तो ये 2 साहब जी पधारे हैं और अभी हमारे बोनतेर कबीर मंदिर के डॉक्टर श्यामदास जी साहब भी पधारे थे। अभी उनको चूँकि वहाँ भी शाम को पूजा है तो तैयारी करने के लिए वो पहले गए। अब इसके बाद आते हैं हमारे स्थानीय आदरणीय हमारे महंत साहबों के नाम। परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री प्रभात साहेब जी सुभग, परम आदरणीय महंत श्री अमरदास जी साहेब ब्रिजमोहन, परम आदरणीय महंत श्री पूर्णदास जी साहेब सुभग, और हमारे सभी आदरणीय सभी भक्त हंसजन, हमारे आत्मप्रिय श्री जयप्रकाश जी पासवान और सभी भक्त हंसजन, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, आज की यह पूजा जैसा कि हम सब लोग जानते हैं सद्गुरु कबीर काउंसिल के इस गुरुधाम में हम सब लोग प्रति माह पूर्णिमा को यहाँ पर पूजा करते हैं। आज वैशाख मास की पूर्णिमा, कुछ लोग आज कुछ लोग कल उदया तिथि के अनुसार से मनाएंगे, लेकिन आज व्रत का क्योंकि पूर्णिमा है इसलिए आज हम सब लोगों ने इसका आयोजन किया और दिन में आयोजन किया। सामान्यतया दिन का जो कार्यक्रम होता है, दिन में जब पूजा करते हैं तो हम लोग ऊपर में करते हैं, लेकिन एक विशेष अवसर है तो कि साहब जी लोगों को शाम को बोनतेर मंदिर में भी भाग लेना है, तो हम लोगों ने समय का सदुपयोग करते हुए दिन में एक कार्यक्रम रखा। आज की पूजा विधि यद्यपि काफ़ी लोग सहयोग करते हैं पूजा में, लेकिन विशेष रूप से जो आज की पूजा है, प्रसाद महाप्रसाद आदि सारी प्रबंध जिन्होंने किया है श्रीमती बीना मौला जी, उनके पुत्र श्री हिमकेश और उनकी पुत्रवधू श्रीमती नेहा और साथ साथ उनकी बहन श्रीमती अनीता शिवालक जी और हमारे जो भी भक्त लोग आए हैं, क्योंकि सब लोग कुछ न कुछ तो सहयोग करते ही हैं, तो आप सबके लिए प्रसाद और महाप्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। वैशाख मास की पूर्णिमा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, वैशाख मास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूर्णिमा को वैष्णव परंपरा के एक महान अवतार नृसिंह अवतार, जिनको हम नाम से जानते हैं, जिन्होंने प्रहलाद के पुकार पर खंभे से निकले थे और उन्होंने हिरण्यकशिप का विदारण करके भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, उनकी भी आज जयंती है। बैसाखी हमारे पंजाब में, भारत में पंजाब में बड़ा ही हर्ष और उल्लास के साथ वहाँ पर त्यौहार मनाते हैं, तो उसका भी एक पावन दिवस है। और साथ ही साथ जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं काफ़ी गर्मी आज है, लेकिन अब यहाँ ठंडी की शुरुआत है, लेकिन भारत में काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो ये जीवन की एक विशेष क्या कहेंगे परिवर्तनशीलता सभी के जीवन में आता है। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, साहेब कबीर कहते हैं जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तिहारी हो जगह तू कह चला भिगोई। जब एक बालक या बालिका जन्म लेते हैं तो कितना शुद्ध होते हैं, कितना पवित्र होते हैं, इसलिए उनको देवरूप माना जाता है। उनकी जो है एक शुद्धता के लिए उनका सम्मान नमन किया जाता है, उनके लिए विधि की जाती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते हैं, हम संसार से जुड़ते हैं और संसार में सभी कुछ है, धर्म है, अधर्म है, मोह है, माया है, वैराग्य है, धर्म है, सामाजिक संस्कृति है, सभी चीज़ हमारे जीवन के साथ जुड़ते चले जाते हैं। और ये यात्रा एक लंबी यात्रा होती है, किसी की कम भी हो सकती है, और ये यात्रा चलती रहती है। और उस जीवन की यात्रा में बहुत से हमारे गुरुजन मिलते हैं, बंधु बांधव मिलते हैं, और हम अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब की यह जो पावन धारा है, जिसमें आज ये भक्ति का स्वरूप सात्विक ज्ञानीय ज्ञानंदी चौका आरती, बेटे को थोड़ा पीछे कर लो, ये सात्विक ज्ञानीय ज्ञानंदी चौका आरती हम सब लोग सभी प्रायः करके मांगलिक शुभ अवसरों पर हम लोग आयोजित किया करते हैं। ऐसे तो पूर्णिमा में हम लोग यहाँ करते हैं, किसी का जन्मदिन, किसी का वर्षगांठ किसी भी रूप में हो, चाहे विवाह आदि का भी, तो उसमें भी करते हैं। और साथ ही साथ कोई भी शुभ कार्य हो और मंगल परिवार के मंगल कामना के लिए घरों में भी लोग पूजा करते हैं, कराते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने जब यह विशेष कर्मकांड की विधि के रूप में जब इन्होंने दिया, क्योंकि इसमें भी हम लोग आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, सब कुछ विधियाँ होती हैं इसमें हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार से। इसमें भी 5 तत्व विद्यमान हैं। 5 तत्व के साथ साथ 4 गुरुओं और सत्य पुरुष परमात्मा के साथ साथ जो इस संसार की
पूरी सृष्टि की संरक्षणा करते हैं, षोडश ब्रह्मांश उनकी भी इसमें पूजा की जाती है। तो बहुत ही भक्ति भाव का यह जीवन जहिया, जैसे मैंने साथी कही सतगुरु कबीर साहब की, कि जब हमारा जन्म होता है तो बिल्कुल मुक्त अवस्था होती है, और यह विशेष रूप से जो हमारा मानव जीवन है मुक्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि एकमात्र यही एक साधन है जिसके द्वारा हम उस परमात्मा के द्वार तक पहुंच सकते हैं। और इस यात्रा के माध्यम से जब एक भक्त, एक साधक गुरु के चरणों में आता है, अपनी अनुरोध, अपनी भक्ति, अपना विनय लेकर के, तो क्या करता है वो कि अपने समित पाणी, जितना भी अज्ञान है, गुरु के चरणों में समर्पित करता है और अपने प्रश्नों को रखता है गुरु के समक्ष। और गुरु क्या करते हैं? गुरु शब्दस्तु अंधकारः रु शब्दस्तान निवर्तकः। गुरु का अर्थ ही होता है जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करे, ये गुरु का कार्य है। और गुरु हमें साधना देते हैं, ये भक्ति का स्वरूप साथ साथ साधना का स्वरूप देते हैं, जिसके माध्यम से एक भक्त अपने जीवन में अपने सभी कार्यों को करते हुए, परिवार है तो पारिवारिक कर्तव्यों को करते हुए, अगर संत जीवन है, वैरागी का जीवन है, तो वैराग्य के अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए अपने जीवन की यात्रा को परमात्मा की ओर ले जाता है। क्योंकि यही हमारी यात्रा का लक्ष्य है कि हम अपने इस मनुष्य जीवन में उस मुक्ति तक प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति के द्वार तक पहुंच सकें, सत्यलोक को प्राप्त कर सकें। यही सतगुरु कबीर साहब की शिक्षा है। क्योंकि ये 5 हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये तो बराबर संसार की ओर खींचते हैं, क्योंकि पिछले पता नहीं कितने कितने जन्मों की हमने यात्रा की है, और उन जन्मों के जो हमारे साथ जुड़े हुए संस्कार हैं, वो संस्कार हमें अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन एक जब गुरु की कृपा होती है, गुरु मंत्र हम लेते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, तो हम लोग गाते हैं ना कि जन्म जन्म के सोवल मनवा, जन्म जन्म के सोवल मनवा, दे सद शब्द जगा दीजिए, गुरु पैया लागो नाम को लखा दीजिए। तो गुरु के चरणों में आकर के उस सत्य पुरुष परमात्मा के पावन नाम को जब हम प्राप्त कर लेते हैं और उसके अनुसार गुरु के बताए हुए साधना के मार्ग पर जब चलते हैं, तो निश्चय ही उस सत्य के माध्यम से उस परमात्मा के द्वार तक पहुंच जाते हैं। आप लोग मुझे हर पूर्णिमा को सुनते ही हैं। आज विशेष अवसर है, हमारे मध्य में पधारे हुए विद्वान गुरुजन आए हुए हैं, उनको हम सब लोग श्रवण करेंगे। लेकिन इसके पूर्व आइए सदगुरु कबीर साहब के सत्यनाम का, पावन नाम का धुन करेंगे, और उसके बाद साहब लोगों का जो आज सम्मान विधि है संस्था की ओर से, और उसके बाद फिर आप लोग भी अपने श्रद्धा सुमन साहब जी लोगों के चरणों में समर्पित करेंगे। और उसके बाद साहब लोगों के भी आशीर्वचन होंगे 5 मिनट से लेकर के 7 मिनट तक का, और उसके बाद फिर विधि को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आज प्रवचन ज़्यादा नहीं हम लोग जैसे विशेष बढ़ा सकते, क्योंकि आज पूजा की विधि की जा रही है। तो आइए सदगुरु के पावन सत्यनाम का धुन करते हैं, सब लोग हमारे साथ मिल जाएं। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, 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 जय करुणामय सत्यनाम बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। सतगुरु के चरणों में 3 बार बंदगी करते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहेब